रहमान रहीम। अज का साडा मौजू है न्यूटन के मोशन के मशहूरो मारूफ 3 कानून। वारी वारी असीं उन्हां दा जिक्र करांगे। पहला कानून ये कहता है कि उर्दू च मैं तारीफ दसांगा पहले कि हर जिसम अपनी रेस्ट की हालत या खते मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है बशर्ते कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। इहदा पंजाबी दे विच असीं तर्जमा इदां करांगे भी जिन्नी देर तक किसी भी जिसम के उत्ते कोई नेट फोर्स ना अमल करे, अगर वो रेस्ट की हालत में वा तो वह रेस्ट च ही रहेगा, और अगर वो मोशन की हालत में आ तो वह अपनी सीधी लैन दे विच ना खते मुस्तकीम दे जिन्होंने कहने उहदे विच यूनीफॉर्म मोशन जारी रखेगा, ना उसकी स्पीड घटेगी ना उसकी स्पीड वधेगी। यह है न्यूटन का मोशन का पहला कानून। इन्हूं कहंदे पहला कानून। इस कानून के 2 हिस्से हैं, एक है रेस्ट के मतलब, एक है मोशन के मतलब। हुण इत्थे अगर पानी का एक गिलास मैं रख दियाँ मेज़ के उत्ते तो जिन्ना चਿਰ उन्होंने मैं हथ मार के सुटा ना डिगेगा थले, नहीं डिगना, वो भावें क्यावां तक प्या रहे। ये तो तुसीं आम देखते हो ना भी जिहड़ी शै रेस्ट च आ रेस्ट च ही रहिंदी है जिन्ना चਿਰ उन्होंने कोई हिलावे ना। लेकिन इहदा जिहड़ा दूसरा हिस्सा है ना बेटा कि कोई भी जिसम जिहड़ा वा अपनी यूनीफॉर्म मोशन नूं जारी रखूगा जदों तक उत्ते कोई नैट फोर्स अमल ना करे। ये सानूं थोड़ा जिहा गलत महसूस हुंदा। किवें कि तुसीं इदां एक गेंद लैके इदां थोड़ी जी इहनूं रेड़ो तो थोड़ी जी दूर जाके रुक जाती है, हालांकि उन्होंने कोई रोकदा होया नज़र भी नहीं आउण डिया हुंदा। ये तुहानूं दूसरा हिस्सा जिहड़ा इहदा गलत महसूस हुंदा होना वा भी हर जिसम जिहड़ा वा अपनी जिहड़ी यूनीफॉर्म मोशन आ उहनूं बरकरार रखदा जिन्ना चਿਰ उहनूं कोई रोके ना। तो तुसीं वेखदे हो गेंद नूं इदां जदों रेड़दे आ वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। गलत है हिस्सा न्यूटन का पहले कानून का। जो दूसरा हिस्सा है गलत महसूस हो रहा तुहानूं, ये बिल्कुल गलत नहीं गा। ओ भाई जदों तुसीं इदां गेंद रेड़दे आ उहदे उत्ते एक नहीं 2 नहीं 3 फोर्सां अमल कर रही होंदियां। क्या जमीन की रगड़ जिन्हों फ्रिक्शन कहने हो तो अमल नहीं कर रही होंदी? हवा की फ्रिक्शन जिन्हों एयर फ्रिक्शन कहने वो अमल नहीं कर रही होंदी? क्या जमीन उन्होंने अपने मरकज़ वाल खिंच नहीं रही होंदी? बिल्कुल। अगर यह 2-3 फोर्सां जिन्होंने मैं नाम लए आ इन्हों तुसीं खत्म कर दिओ, वैसे कर नहीं सकते, अगर इन्हों तुसीं खत्म कर दिओ तो जिहड़ी जिसम नूं इस तरह तुसीं हरकत दोगे वो क़यामत तक उन्नी रफ्तार दे नाल हरकत करता रहेगा जिन्ना चਿਰ उन्होंने कोई रोके ना। बिल्कुल ये हिस्सा भी यदा सही आ, लेकिन ये रुक क्यों जाता जिसम? क्योंकि उत्ते कई फोर्सां अमल कर रही होंदियां जिहड़ियां उन्होंने रोकदियां। हुण फ्रिक्शन ही आ, ये कभी भी नहीं खत्म हो सकती, मुकम्मल तौर पर कभी भी खत्म नहीं होंदी, घट जाती बहुत ज़्यादा। अगर कितने मतलब सड़क के उत्ते कोई बारिश हुई हो या मोबाइल वगैरह डिग्या हो तो उत्थे फिर फ्रिक्शन बहुत ही घट जाती है, उत्थे समा चलना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल न्यूटन का मोशन का जिहड़ा पहला कानून आ वो ये कहता वा कि हर जिसम अपनी रेस्ट की हालत या खते मुस्तकीम दे विच यूनीफॉर्म मोशन की हालत जारी रखता वा जदों तक उत्ते कोई नैट फोर्स अमल ना करे। हुण असीं गल करांगे न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून की। वो ये कहता वा कि जदों किसी जिसम के उत्ते कोई फोर्स F अमल करती आ तो उस जिसम दे विच एक्सलरेशन A पैदा होंदा है। सीधी सीधी गल आ, जदों भी किसी जिसम के उत्ते कोई फोर्स F अमल करती आ, वेखो जिसम आ ये उत्ते मैं इदां फोर्स F लगावांगा तो एक्सलरेशन पैदा होना कि नहीं होना? दूजा कानून ये कहता वा कि एक्सलरेशन की जिहड़ी मिकदार आ वो फोर्स की मिकदार दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ ते एक्सलरेशन की जिहड़ी मिकदार आ वो मास दे इनवर्सली प्रपोर्शनल आ। इनू अगर मैं लिखना चाहवां ना रियाजी की शक्ल च तो मैं इनू इदां लिखांगा कि ए जिहड़ा वा प्रपोर्शनल आ फोर्स दे, ए एक्सलरेशन आ F फोर्स आ। और इसी तरह दूसरी गल की कि ए जिहड़ा वा वो प्रपोर्शनल आ 1/, का मतलब आ इनवर्सली प्रपोर्शनल। सीधा लिखो तो डायरैक्टली मास दे, यानी इसका मतलब की है डायरैक्टली प्रपोर्शनल का तो इनवर्सली का। इसका मतलब यह आ
कि अगर एक मिकदार वधेगी तो दूसरी भी वधेगी, अगर एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, यानी जिद्दां पहली करेगी उदां ही इहनूं हुंदा ये हुंदा वा मतलब डायरैक्टली प्रोपोर्शनल दा। तो इनवर्सली जिहड़ा हुंदा ये उल्ट हुंदा वा, एक वधेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी वधेगी। लो जी यह वा तलक एक्सलेशन का फोर्स ना ते मास ना। अगर असी इन्हां दोवां नूं बेटा इकट्ठा कर दईए तो एक्सलेशन जिहड़ा वा प्रोपोर्शनल आ जाना, उत्ते एफ आ जाना, थल्ले एम आ जाना। और एक गल जी मेरी याद रखो हमेशा वास्ते कि प्रोपोर्शनल का निशान जिन्हों अगर इन्हूं बराबर के निशान च बदलना होवे ते नाल की आंदा कोई कॉन्सटेंट आंदा, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट कहने उन्होंने, वो इत्थे के आ, दरम्यान च कुछ नहीं तो ज़रब हुंदी है। लेकिन तुहाडी खुशकिस्मती आ कि एस आई यूनिट्स दे विच के दी कीमत कितनी है, एक वा। लिहाजा ए बराबर आ जाना कि एफ बटा एम दे, एक लिखने की जरूरत नहीं, बोलो नहीं। लिहाजा एम बेटा इधर आके ज़रब खा जाना तो ए हो जाना एम ए और बराबर कहते एफ दे। मैं फिर लिख सकता मैं एफ बराबर एम ए, बोलो ज़रा बिल्कुल। तो यह है बेटा न्यूटन का जो मोशन का दूसरा कानून आ ना, वह कुलिया एफ बराबर एम ए। इत्थों ये जी मसावात मैं बनाई आ, फोर्स की मसावात आ, फोर्स का एक कुलिया वा। इत्थों मैं फोर्स का जो यूनिट हैगा ना, उन्होंने असीं न्यूटन कहने। न्यूटन एक बहुत वड्डा साइंसदान सीगा, उहदे नाम ते उहदा यूनिट रख दिता गया वा, उहदी मैं तारीफ कर सकदा वां। आओ फिर असीं तारीफ करते हैं न्यूटन की कि एक न्यूटन फोर्स कितनी हुंदी है। तुहानूं पता ना कि 1 किलोग्राम जिहड़ा वा वो मास कितना कुछ हुंदा वा, पता ना, ज़हन च है ना कि 1 किलोग्राम चीनी लैके आओगे तो इन्नी तो नहीं होनी, इन्नी की होनी है ना। या मैं तुहानूं कहां 1 सैकंड आ तुहाडे कोल, तुहानूं पता ही है कितना टाइम आ। या मैं तुहानूं कहां भी यार आ दरवाज़ा जिहड़ा वा ये 2 मीटर का वा, तुहानूं पता ही है 2 मीटर कितना हुंदा है। हुण तुहानूं क्या ये पता वा 1 न्यूटन फोर्स कितनी हुंदी आ? आओ मैं तुहानूं दसदा, इत्थों पता लवावांगे बेटा आपां। एफ बराबर हैगा एम ए। 1 न्यूटन फोर्स जिहड़ी आ कितनी हुंदी आ, इत्थों पता लगेगा। वो फोर्स हुंदी आ 1 न्यूटन फोर्स जिहड़ी आ, वो फोर्स हुंदी आ जिहड़ी 1 किलोग्राम मास वाले जिसम दे विच अपनी ही सिमत विच, उसे सिमत विच जिहड़ी फोर्स की सिमत आ 1 मीटर फी मरबा सैकंड का एक्सेलेशन पैदा कर दे। 1 न्यूटन वो फोर्स आ जिहड़ी 1 किलोग्राम मास वाले जिसम दे विच 1 मीटर फी मरबा सैकंड का एक्सेलेशन पैदा कर दे। इन्नी फोर्स जिहड़ी आ वो 1 न्यूटन हुंदी है। लिहाजा असीं कह सकते हैं कि न्यूटन जिहड़ा वा बराबर कहदे आ किलोग्राम मीटर फी मरबा सैकंड। आ मैं मोमेंटम वाले टॉपिक दस्सिया सी कि यह न्यूटन हुंदा, हुण पता लगा न्यूटन ये क्यों हुंदा, इत्थों पता लगदा है। बहरहाल न्यूटन की तारीफ आ, किहदी तारीफ आ? न्यूटन की। और हुण आखिर दे विच असीं गल करांगे अपने न्यूटन के मोशन के तीसरे और आखिरी कानून की। वो बिल्कुल सीधा सीधा जी, वो की कहंदा, उसकी तारीफ ये आ, हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में बराबर मगर सिमत में मुखालफ होता है। हुण इस पंजाबी में समझो भी कोई भी अमल करो ना तुसीं बेटा, उसका रद्द अमल लाजमी होएगा। और याद रखो ये दोवें आपस में बराबर हुंदे आ। लेकिन की हुंदा वा, अगर अमल इधर नूं हो रहा तो रद्द अमल उहदे मुखालफ होना है, सिमत इन्हां दी मुखालफ हुंदी है। मिसाल दें तुहानूं, जमीन ते चले हो कदी, जो तुसीं जमीन के उत्ते इदां चलदे हो तो की करदे हो, अपने पैर दे नाल जमीन नूं पिछे की तरफ धकेलदे हो, धक्का लाउंदे हो, पर जमीन तो बहुत वड्डी आ, वो धक्का कामयाब तो नहीं हुंदा, लेकिन उन्ना ही धक्का जमीन तुहानूं अगे की तरफ लाउंदे हो, तुसीं अगे वध जांदे हो। अमल ते रद्द अमल बराबर, लेकिन सिमत की आ? मुखालफ। कदी तुसीं इस तरह मेज़ के उत्ते इदां किताब रखी जे, तो जो रखते हो किताब मेज़ के उत्ते तो की हुंदा है, किताब जो इदां रखते हाँ तो किताब जिहड़ी है ये फोर्स लाउंदी आ मेज़ के उत्ते, जिन्ना इहदा वजन आ उहदे बराबर थल्ले नूं, ये उहनूं दबना चाहुंदी आ, लेकिन मेज़ तगड़ा
ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਜ਼ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਵਜ਼ਨ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨਾਰਮਲ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ W ਆ, W ਬਰਾਬਰ mg ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਨੀ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਮਤ ਦੀ ਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਠਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਟਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਬਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਮਲ ਆ। ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕਟ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਾਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇਲੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਮਲ ਆ। ਤੇ ਰਾਕਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ? ਰੱਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।